फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर इमैनुअल ज़ायन प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम लाता हूं प्रभु यीशु के नाम में। और मैं आज की आराधना में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए हम गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आज एक बार फिर से हम जब प्रभु इस उपवास के तीसरे दिन में पहुंचे हैं, चाहते प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दें आज की आराधना के द्वारा और आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक गीत जिसके अंदर एक प्रार्थना है, एक विनती है। एक इंसान जब पापों में दब जाता है, परेशान होता है, अंधकार में होता है, तो वो किस प्रकार की प्रार्थना प्रभु यीशु से करता है, वो एक प्रार्थना इस गाने के अंदर है जिसे मैं गाने जा रहा हूँ। आइए इस गीत को सुने और प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु महान करम पर दया, हम तो है अंधकार में, दिल में तो आ ज्योति जगा, कर मुक्त में इनकार से। यीशु महान करम पर दया, हम तो है अंधकार में, दिल में तो आ ज्योति जला, कर मुक्त में अंधकार से। पाप का बोझे उठा क्रूस पर यीशु मरा, पाप का बोझे उठा ये क्रूस पर यीशु मरा। जो सजा मिलनी थी हमें, यीशु ने उसको पूरा किया, जीवन अनंत हमको दिया, शांति और आनंद दान दिया। अब तो कोई डर भी नहीं, मृत्यु और पाप का भय नहीं, सहारा है दुनिया में कोई नहीं, एक ही खुदावन है यीशु मसीह। यीशु महान करम पर दया, हम तो है अंधकार में, दिल में तो आ ज्योति जला, कर मुक्त में अंधकार से। यीशु महान
करम पर दया, हम तो है अंधकार में, दिल में तू आ ज्योति जला, कर मुक्त में अंधकार से। आ, आ, ओ, ओ, आ, आ, हालेलुया। यीशु महान, कर हम पर दया, हम तो हैं अंधकार में, दिल में तू आ ज्योति जला, कर मुक्त हमें अंधकार से। प्रभु के बच्चों, मैं और आप, कोई भी एक जन ये नहीं कह सकता कि हम पापी नहीं हैं, क्योंकि रोमियो की पुस्तक बताती है कि सबने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए हम सबको रोज़ाना पापों की क्षमा के लिए आवश्यकता पड़ती है। हम रोज़ाना चलते फिरते उठते बैठते जाने अनजाने में गलतियाँ कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है हम प्रभु के आगे टिके, अपने घुटने को टिकाए, सर झुका के बोले, प्रभु हमसे दिन भर में कोई भी गलती हो गई हो, आप हमें क्षमा करें। कोई एक जन भी ये नहीं कह सकता कि हम निष्पाप हैं। सिर्फ एक जन है, और वह प्रभु यीशु मसीह, जो निष्कलंक अवतार, जो निष्कलंक मेमना, जिसने कोई पाप नहीं किया, वो तो खुद पापों की क्षमा के लिए उद्धार बन के हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आ गए, ताकि हम उनके द्वारा एक नया जीवन प्राप्त कर सके। कोई भी नहीं कर सकता। आज दुनिया में आप देखिए कितने लोग जल्दी चले जाते हैं, कितने लोग देर से जाते हैं, कितने लोग बुजुर्ग होके इस दुनिया से चले जाते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, कभी आपने गौर किया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसके नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गीय फलाना फलाना, स्वर्गीय फलाना फलाना। कभी किसी एक नाम के आगे भी आपने नरकीय लिखा देखा? नहीं लिख सकते। अगर किसी भी मरे हुए इंसान के नाम के आगे आपने नरकीय लिख दिया तो घर वाले हमें दौड़ा लेंगे, एक अच्छी खासी लड़ाई हो जाएगी। पर सवाल ये उठता है कि दुनिया में सभी पाप करते हैं, सभी गलतियां करते हैं, और मरने के बाद अगर सब स्वर्गीय हैं तो नरक पे क्या ताला लगा हुआ है? जरा सोचिए। फिर तो शैतान अपना सर पीट रहा होगा बैठ करके कि नरक में कोई आ ही नहीं रहा है। इस बात को कोई भी नहीं जानता कि मरने के बाद कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है। लेकिन जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, वो शर्तिया स्वर्ग जाएगा और प्रभु के पास रहेगा। इसलिए आवश्यकता है हम जब तक जिंदा हैं अपने आप को प्रभु के हवाले करें, अपनी गलतियों को जांचे। पर के वचन में लिखा है, यदि तुम अपने आप को जांचते तो अपराधी नहीं ठहरते। हम अपने आप को जांच नहीं पाते, हम दुनिया को जांचते रहते। तुम अपराधी हो, तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम नरक जाओगे। अरे भैया, अपने को भी तो देख लो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुझे अपने भाई की आँख का तिनका दिखाई पड़ता है, लेकिन तुझे अपनी आँख का लट्ठा दिखाई नहीं पड़ता। हमारे अंदर बड़ी बुराई हो सकती है, पर हम सामने वाले की गलती निकालते रहते हैं। आज आवश्यकता इस बात की हम अपनी गलतियों को माने। इन उपवास के दिनों में प्रभु चाहता है हम अपने आप को इतना प्रभु के साथ में मिला लें, अपने रिश्ते को इतना घनिष्ठ कर दें कि सच में हम राइचस पर्सन कहलाए। राइचस का मतलब आपको मालूम है? राइट पर्सन एक रिलेशनशिप होती है, और वह है राइट रिलेशनशिप विद राइट पर्सन। हु इज राइट? ओनली जीसस क्राइस्ट। हम उसके साथ जब सहभागिता रखते हैं, हम उसके साथ जब एक हो जाते हैं तो राइचस हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं। और उसके साथ हमें सहभागिता रखने के लिए, अगर आपको याद हो तो हम बहुत पहले एक गीत गाया करते थे, आपको भी आता होगा, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। रोजाना हमें प्रभु के साथ चलना है, तब तो हमारी तैयारी पूरी होगी, वरना हमारी तैयारी अधूरी। उन 10 कुंवारियों की तरह 5 के पास, 10 के पास मशालें थी, पर 5 की मुझे जानी थी,
बुझ गई थी, 5 की जल रही थी। और जब दूल्हा आया तो इनकी कुप्पियों में तेल था, मशालें जल रही थी और ये दूल्हा के वेलकम को गए। पर जब बाजे की आवाज़ सुनी, ये 5 मूर्ख कुमारियाँ जिनकी मशालों में तेल ही नहीं था, वो तेल लेने भागी। और जब लौट करके आई तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था। दूल्हा ने कहा, मैं तुम लोग को नहीं जानता, क्योंकि इनकी तैयारी अधूरी थी। प्रभु के बच्चों, आज मेरे और आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। क्या पता इंसान को कब मौत आ जाए। वचन में लिखा है, इंसान की जिंदगी है क्या? 3 चीजों के समान बताया। बुलबुले के समान, पानी का बुलबुला अभी नजर आएगा गायब। घास के समान जो हरी भरी दिखाई पड़ती है और सूख जाती है। भाप के समान जो ऐसे उड़ी और गायब हो गई। मैं और आप भी अच्छे खासे बात करते हुए कब इस दुनिया से चले जाएं कोई नहीं जानता, पर इससे पहले हम इस दुनिया से जाएं, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही कर लें, ताकि जब उससे ऊपर मिले तो वो कहने पाए, जैसा मैंने कल आपको बताया था, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह के लिए पिता की आवाज़ आई, मेरे और आपके लिए भी पिता की यह आवाज़ आए, देखो ये मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और वो कहने पाए, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस स्वर्गीय राज्य को विरासत में ले लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। वो मेरे और आपकी मिरास बन जाए, हम उसके वारिस हो जाए। पर आवश्यकता इस बात की है, एक बार एक आराधना में मैंने पूछा कितने लोग स्वर्ग जाना मांगते, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए, एक ने भी हाथ नीचे नहीं किया। सब जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चों इतना आसान नहीं। स्वर्ग का रास्ता आपको यहाँ से तय करना है। प्रभु यीशु मसीह है जिसने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। उस यीशु को अपना ले, उस यीशु के पीछे पीछे चले और बोले, यीशु महान, कर हम पर दया, हम तो है अंधकार में, दिल में तो आज ज्योति जला, कर मुक्त हमें अंधकार से। यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जब हृदय में आ जाएगा तो सारा अंधकार चला जाएगा और फिर हम उसके नूर में दिन प्रतिदिन उसकी ज्योति में आगे आगे चले पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी सी वचन के द्वारा हम आपसे बातचीत कर सकें और आप इससे आशीषित हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे और आपकी आत्मिक उन्नति होती जाए। मैं यहाँ पर ज्ञान बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं प्रभु की ओर से आराधना करने के लिए यहाँ बैठा इसलिए हूँ कि सिर्फ आपको बताऊँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर पास्टर इमैनुअल भी नहीं चलेंगे तो मैं भी स्वर्ग का वारिस कभी नहीं हो सकता। पर मुझे भी रोजाना प्रभु के प्रकाश पर चलने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है, मैं अपने जिस्म को मारता पीटता वर्ष में करता रहता हूँ, ताकि निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूँ, ताकि उस सेहरे को पाऊं जो उसको मिलने वाला है। मुझे और आपको भी अपनी इच्छाओं को मारते पीटते, अपनी गलत आदतों को मारते पीटते किनारे करते हुए ज्योति में आगे चलना है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उस पर बिल्कुल भी अंधकार नहीं। वचन में लिखा हुआ है, हम जब ज्योति की संतान बने, हमारे अंदर भी इतना सा भी अंधकार ना हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते प्रभु, आज हमने जब आपकी ज्योति के बारे में बात करी, हमारे जीवन का अंधकार आपके वचन को सुनने के द्वारा, हमारे पश्चाताप के द्वारा, हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ प्रभु, आप ज्योति हैं और आप चाहते हैं हम ज्योति के संतान बने। प्रभु यीशु, हम आपकी ज्योति के संतान बनने के लिए हम प्रयत्न करते प्रभु, कोशिश करते और ये वादा करते प्रभु, हमारे जीवन के हर एक अंधकार में काम यीशु के नाम से मिटा दिए जाए, आपके लहू से धो दिया जाए और हम ज्योतिमय हो जाए, ज्योति के संतान बन जाए। प्रभु, एक एक सुनने वाले को बड़ी आशीष दे प्रभु। हम जब इनसे फिर से मिले तो और भी अच्छी बातें आपके वचन की बांटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। कल मैं आपसे एक विशेष विषय पे बात करूंगा और आप उसके लिए अभी से तैयार रहें। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आपसे विदा लेता हूं। मैं पास्टर इमैनुअल आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से आशीष देता हूं। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।